स्वागत है सभी छोटे भाई बहन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। आप सब बेस्ट है, उम्मीद करता हूं आप सब बेस्ट भी होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, राशियों की तुलना जो कि करनी है। आज हमको इस चैप्टर को समाप्त, जो कि मात्र यानी कि केवल लास्ट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, 10वां और 11वां नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3 प्रश्नावली नंबर 8.3। तो इसी को करते हैं कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आप बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे, लाभ हानि से क्वेश्चन रिलेटेड, कंपैरिजन कैसे करते हैं, अनुपात को कैसे प्रतिशत बदलते हैं, ये सारी चीजें मैंने पीछे की वीडियो में सिखाया हुआ। फिलहाल आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो प्लेलिस्ट इसका बन जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको सीरियल वाइज वीडियो मिल जाएंगे। तो हमारा जो चल रहा था 9वां 10वां 11वां नंबर क्वेश्चन, इस पे क्या था, साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला हुआ था उसमें क्या था कि 9.3 का जो 9वां नंबर क्वेश्चन है उसमें साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन कराया हुआ है और प्लस फार्मूला भी बताया हुआ है। साधारण ब्याज से रिलेटेड फार्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो जो क्वेश्चन बचा हुआ है आज वही कर लेते हैं कंप्लीट। जैसे कि हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 56,000 रुपए पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे चलिए। 2 वर्ष पश्चात किसी दर से 280 रुपए, यानी कि किस दर से, इसका मतलब क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, किस रेट से। दर तो समझ में आता है ना कि ये क्या होता है, मैंने आपको खूब अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। 280 रुपए साधारण ब्याज दे होगा, यानी कि इसका मतलब कि हमको 5600 रुपए, मान लीजिए आप ही हो, आपने क्या किया कि 56,000, यानी 5600 नहीं 56,000, 5,600 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 2 साल बाद, क्या 2 साल बाद मैंने आपको 56 यानी 56,000 रुपए दिया, 2 साल बाद आप हमें 56,000 रुपए लौटाए, तो पूरा का पूरा 56,000 रुपए भी लौटाया और प्लस 280 रुपए भी लौटाया। देखिए साधारण ब्याज, इसका मतलब 2 साल बाद 280 रुपए और लौटाया। समझ रहे हैं मेरी बात को, ब्याज दिया हमको तो वही बताना है किस दर से मैंने आपको ब्याज लिया है। तो क्या निकालना है, आपको रेट निकाल के बतानी है कि मैंने किस रेट से आपको वो पैसा दिया था। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन तो यही है हमारा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, फार्मूला अगर हमको पता है हम सॉल्व कर जाएंगे। क्या करेंगे, फार्मूला अगर हमें पता है तो सॉल्व कर जाएंगे। अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप लिख लीजिए, मैं एक बार दोबारा से लिखा दे रहा हूं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन। ये क्या होता है, मूलधन क्या होता है सर, मैंने सारी चीजें बताई हैं, एक बार फिर से बताता हूं। मूलधन वही होता है, जैसे मैंने 56,000 रुपए आपको दिया है, वो क्या है, मूलधन है। मूलधन गुणे दर और गुणे समय, यानी कि दर तो आपको निकालना ही है, किस रेट पे वो पैसा मैंने आपको दिया हुआ है। रेट ही डिसाइड करता है कितना अधिक ब्याज लगेगा। फिर उसके बाद समय, जैसे मैंने आपको कितने साल के लिए दिया हुआ है पैसा, क्वेश्चन ने कहा है कि 2 साल के लिए दिया हुआ है, 2 वर्ष पश्चात आपने हमें पैसा लौटाया, इसका मतलब 2 साल के लिए मैंने आपको पैसा दिया था, तो समय हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, बटे 100, इसी को कहते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला। इसको सिंपल तरीके से कैसे लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये लिखा जाता है। तो ये तो एकदम छोटा सा है, सिंपल सा शॉर्टकट में लिखने के लिए। आप पूरा अगर समझना चाहते हैं तो ऊपर वाला फार्मूला लिख लीजिए, ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, इसी फार्मूले के ऊपर दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले, हमको क्या निकालना है, ये चीज निकालना है। क्वेश्चन ने हमको दिया क्या हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, 280 रुपए ब्याज दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और क्या दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है, यानी कि जो पैसा मैं आपको दिया हूं वो भी दिया हुआ है, और समय भी, यानी कि कितना दिन के लिए दिया हुआ, कितने साल के लिए दिया हुआ, वो चीज दिया हुआ है, ये निकालना है। सब हर जगह मान रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ब्याज कितना रुपए मिला, 280 रुपए आपने हमें लौटाया। कितना रुपए मैंने आपको दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 56,000, 5,600 रुपए। और क्या सर,
दर हमें निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। समय कितना है, 2 साल है और बटे 100 है। इसी को सॉल्व करिए जरा सा और अपना आंसर लेकर आइए। तो सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कट जाएगा ना, स्वाभाविक सी बात है। ये जो बटे 100 है, इधर ऊपर जाएगा तो भाग में हो जाता है, सिंपल सा है, यानी कि भाग दिया ही जाता है। और ये जीरो से ये जीरो कट ही जाएगा। कैसे कट रहा है, समझ रहे हो कि नहीं कट रहा है? समझ में आ रहा है, बताओ। ये देखो, जैसे दर गुणे 2 यानी कि 560 बचा, गुणे दर बटे 2, यानी कि ये 560 इधर लेकर आओगे भाग में आएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट ही जाएगा। अब बचा क्या क्या है, बचा इधर क्या है, 56 बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है कितना, 2 बचा हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 28 बराबर क्या बचा हुआ है, 56 गुणे दर गुणे 2, नीचे 100 तो कट ही गया है। अब क्या करना है, इसको निकालना है हमें। तो इन दोनों भाई साहब को इधर उठा के लाएंगे कि नहीं लाएंगे, जी बिल्कुल लाएंगे। तो 28 ये क्या है, 56 है, 56 को उठा के लाओ, और गुणे 2 है, इसको भी उठा के लाओ, और दर। अब ये सॉल्व करो, यही काटो। 28 से देखो एक बार मैं काटता हूं, 28 दूना 56 होता है ना, 2 बार कट गया, और 2 का 2 से 7 गुणा करा दूंगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या निकल के आ गया, दर बराबर निकल के आ गया 1/4, 1/4। अब इसको और क्या लिख सकते हो, 1/4 यानी कि 1 में 4 से भाग दो आप एक बार जरा सा, तो 0.25% आएगा। दर को हमेशा परसेंटेज में लिखा जाता है। आगे ये बात समझ में बताइए, 0.25%। इस दर से मैं आपसे ब्याज ले रहा था। तो हमारा क्या 10वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया मेरी बात, बताओ क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था सर, सिंपल सा हमें अगर फार्मूला पता होता और साधारण ब्याज, मूलधन, ये सारी चीजें क्या क्या होती है अगर पता है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। तो इस वजह से मैंने क्या किया हुआ है, समझाया हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो में एक ही क्वेश्चन कराया था और बाकी सारी चीजें समझाया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, इस चैप्टर का करते हैं कंप्लीट। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपए ब्याज के रूप में दिए। तो मान लीजिए आपके क्लास में कोई मीना नाम की बच्ची है, आपकी फ्रेंड वो भी हो सकती है, एज पॉसिबल हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए कोई बच्ची है, 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात यानी कि 1 साल बाद उसने क्या किया, 45 रुपए ब्याज के रूप में दिया किसी को भी। क्लास में बच्ची है, उसने जो धन लिया था वो 9% की दर से लिया था। तो 1 साल बाद क्या किया, 45 रुपए उसने जिससे लिया था उसको दे दिया, क्या, ब्याज दिया है, 45 रुपए ब्याज दिया है, क्वेश्चन ने कहा है, देखो ध्यान से। फिर क्या किया, उसने कितना धन उधार लिया था, इसका मतलब जो व्यक्ति था उस व्यक्ति से कितना रुपए पैसा लिया था वही हमें बताना है। इस बार हमें क्या क्या पता है, हमें इस बार रेट पता है, दर पता है, और क्या पता है, टाइम पता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, और ब्याज पता है। तो अपना फार्मूला लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या है। तो एक बार मैं शॉर्टकट वाला फार्मूला लिख जाऊं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, बोले तो साधारण ब्याज बराबर PRT यानी कि मूलधन गुणे दर, PRT प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फार्मूला है, लिख लिया। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, जी सर हमें पता है कितना प्राप्त है, 45 रुपए ब्याज दे रही है, सिंपल इंटरेस्ट पता है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन यानी कितना रुपए लिया है, यही हमें निकालना है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कितना रुपए उधार लिया है ये हमें निकालना है। रेट 9% वार्षिक, टाइम कितने दिन के लिए, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। फार्मूले पे मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए, सिंपल सा 45 रुपए हो गया हमारा साधारण ब्याज, बराबर का चिन्ह लगाया। प्रिंसिपल हमारा निकालना है, प्रिंसिपल को ऐसे ही रहने देते हैं। रेट कितना है, वो है 9% है, और टाइम कितना है, वो है 1 साल है, और बटे कितना है, 100 है।
जरा सा इसी को सॉल्व करिए। तो जब इसको सॉल्व करने जाएंगे आप, क्या होगा, तो देखिए ये 100 जो है इधर गुणे में इधर जाके भाग में हो जाएगा, हो गया, सॉरी इधर भाग में है इधर जाके गुणा हो जाएगा, होगा ना, स्वाभाविक सी बात है। जब पक्षांतर करते हैं कोई भी चिन्ह होता है, प्लस होता है तो माइनस होता है, जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं बराबर के, माइनस होता है प्लस होता है, प्लस होता है तो माइनस होता है, गुणा होता है भाग होता है, भाग होता है तो गुणा होता है। तो यहां देखेंगे आप 100 जो है भाग में है तो इधर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो वो किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। तो 45 में 100 से गुणा कराओगे तो 4500 हो जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल है, फिर 9 इंटू 1, 9 का 1 के साथ गुणा कराओगे 9 ही आएगा, स्वाभाविक सी बात है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें प्रिंसिपल निकालना है। देखा मैंने क्या कहा कि पलट जाएगा, यानी कि जैसे इधर गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 45 100 में 9 से भाग हो जाएगा। अब जरा सा भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से काटेंगे इसको 5 बार में, अब 500 और क्या है इधर प्रिंसिपल, यही अपना हो जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, मूलधन बराबर 500 रुपए। यानी कि जो बच्ची थी आपके क्लास में उसने क्या किया था, अगले व्यक्ति से 500 रुपए उधार लिया था, 9% की दर से एक साल में उसने 45 रुपए ब्याज भी चुकाए हैं। फिलहाल ज्यादा तो नहीं है ना, एक साल में हमें 500 रुपए, मान लीजिए मैंने किसी से उधार ले लिया, उसको 45 रुपए ब्याज लौटाना पड़ रहा है, तो कोई ज्यादा है नहीं, हमारा फिलहाल काम हो गया। तो लेकिन ब्याज जो है काफी ज्यादा है मेरे भाई, 9% है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमसे क्या लेना देना, क्वेश्चन था, क्वेश्चन सॉल्व। कहने का मतलब अब जो है साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है, एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बोले तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप जिस क्लास में है साधारण ब्याज के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इसी फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा सकता है आपसे, प्रिंसिपल पूछा जा सकता है आपसे, रेट पूछा जा सकता है आपसे, टाइम पूछा जा सकता है आपसे। 3 चीजें दी रहेंगी आपको क्वेश्चन में, एक चीजें आपसे पूछी जाएंगी हमेशा, इससे अलावा इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के समझ के लगाना है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ अपना चैप्टर होता है समाप्त। तो नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे। इस वीडियो का यानी कि इस चैप्टर का नया प्लेलिस्ट बन के आपके सामने आ जाएगा, सीरियल वाइज आप पढ़ सकते हैं, एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रश्नावली। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। हम